हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम गॉस के प्रमेय का एक और अनुप्रयोग सॉल्व करेंगे, यानी कि एक और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। इस डेरिवेशन का नाम है आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इससे पहले मैंने आपको गॉस के प्रमेय का डेरिवेशन और गॉस के प्रमेय के दो अनुप्रयोग बता दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैसे निकालेंगे, यानी कि इस सूत्र को देखिए, इस सूत्र को हम कैसे प्राप्त करेंगे चित्र की सहायता से। अच्छे से हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिग्मा है आपका पृष्ठ आवेश पृष्ठ घनत्व, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट है आपका निर्वात की विद्युतशीलता। तो देखिए हम कैसे इसको आज सॉल्व करेंगे। तो देखिए किसी भी डेरिवेशन को समझने से पहले आपको उसके चित्र को समझना होता है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन से हम चित्र बना लेते हैं आवेशित चालक के ठीक बाहर। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं आवेशित चालक। तो आवेशित चालक हमें बनाना है, तो चलिए बना लेते हैं इस प्रकार से कुछ आवेशित चालक। चालक क्या होता है? चालक वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन आवेश का प्रवाह आसानी से होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे चालक बता सकते हैं। तो देखिए हमने एक चालक ये बना लिया है, कोई भी चालक आप तार ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्लेट है। ठीक है, तो देखिए इस चालक का जो है, इसमें हम मान लेते हैं ये एक चालक है। इसके दो तल हैं, एक इधर है, ठीक है, ये तल हो गया, और एक ये तल हो गया, दो तल है। ठीक है, इसको हम लोग फर्स्ट पृष्ठ मान लेते हैं, इसको सेकेंड पृष्ठ इसका मान लेते हैं, इस चालक का। ठीक है, अब देखिए इस पृष्ठ पर क्या है, एक समान रूप से आवेश है, धन आवेश इस पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। तो देखिए हमने यहाँ पर दोनों पृष्ठों पर धन आवेश को दिखा दिया है कि इस दोनों पृष्ठों पर धन आवेश है। ठीक है, तो देखिए ये प्लस चार्ज प्लस क्यू चार्ज इन दोनों प्लेटों पर एक चालक है जिसकी दो प्लेटें हैं। इन दोनों प्लेटों पर एक समान रूप से धन आवेश वितरित है, प्लेट 1 है, प्लेट 2 है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या था, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके ठीक बाहर कुछ दूरी पर हम मान लेते हैं एक बिंदु P है। ये क्या है आपका, ये एक बिंदु P है। ठीक है, ये बिंदु P है और इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए कि ये पृष्ठ है। ठीक है, और जब किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित होते हैं तो उस वहां पर क्या होता है, उसको हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसे हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो देखिए दूसरे प्लेट का, दूसरे पृष्ठ का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा है, पहले पृष्ठ का भी सिग्मा है। यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, जब किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो तो उसे हम कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। यानी कि जितने ज्यादा आवेश होंगे किसी पृष्ठ पर उसे हम लोग कहेंगे उतनी ज्यादा उसकी वही कहलाएगी पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारा सिग्मा है, ये हमारा बिंदु P है, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी यानी कि E निकालना है। तो देखिए दो प्लेटें हैं, दोनों पर धन आवेश है, तो दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। ठीक है, तो सबसे पहली प्लेट के कारण जो है E1 के कारण, ये फर्स्ट प्लेट के कारण यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई है जो कि है E1। ठीक है, E1। और देखिए जो ये दूसरा प्लेट है इस पर भी धन आवेश है, तो इसके कारण भी बिंदु P पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। तो उसका नाम हम लोग दे देंगे स्टूडेंट E2। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है। देखिए ये एक पृष्ठ है, चालक है जिस पर धनावेश एक समान रूप से वितरित हैं, तो इसकी जो तीव्रता विद्युत क्षेत्र की होगी वो इस चालक के लंबवत होगी। देखिए E1 इसके जो है इस दिशा में होगी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर बिंदु P भी है और इस धनावेश की दिशा इस दिशा में होगी। इस धनावेश का जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस दिशा में होगी, यानी कि दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक दिशा में होगी। E2 इसको हमने मान लिया। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पर अगर आपको कुछ लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि माना कि अनंत विस्तार एवं परमाणु लघु मोटाई की एक धनावेशित समतल चालक या फिर प्लेट, ठीक है, निर्वात में स्थित है। ये देखिए एक चालक है जो कि निर्वात में स्थित है। चूंकि प्लेट एक समतल चालक है अतः प्लेट को दिया गया संपूर्ण आवेश प्लेट के बाह्य पृष्ठों 1 व 2 पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, एक समतल चादर है इसलिए दोनों पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये आप लिख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। आगे देखिए प्लेट के भीतर वैद्युत क्षेत्र सर्वत्र शून्य होता है, यानी कि प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है तथा प्लेट के पृष्ठों पर तथा निकटवर्ती बाह्य बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र प्लेटों के पृष्ठ के लंबवत होता है। ठीक है, तो जो ये प्लेट का पृष्ठ है इसमें जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो इस प्लेट के लंबवत होता है। जैसे यहाँ पर देखिए लंबवत है। ठीक है, यहाँ पर अगर इसे मिला दिया जाए तो लंबवत है, एक दूसरे के 90 अंश का कोण बन जाएगा।
लंबवत होता है। अब देखिए माना कि प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तो हमने सिग्मा मान लिया, ठीक है। अब चालक प्लेट के एक और ठीक बाहर एक बिंदु P है, हमने मान लिया, लिख सकते हैं आप, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। इस P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। अब चलिए हम आगे देखते हैं क्या हमें करना है। तो देखिए हम यहां पर अब डेरिवेशन को करना शुरू करते हैं। तो देखिए बिंदु P पर चादर, ठीक है, या फिर आप प्लेट भी लिख सकते हैं, प्लेट एक या पृष्ठ एक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। देखिए बिंदु P पर ये प्लेट, ठीक है, प्लेट 1 के कारण या फिर पृष्ठ 1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले ज्ञात करेंगे, तब दूसरे के कारण, ठीक है, बस दोनों को जोड़ देंगे, सिंपल है, आ जाएगा। तो देखिए प्लेट 1 के कारण, प्लेट बिंदु P पर चादर 1 के कारण, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम डिनोट करते हैं E से, तो E1, ठीक है, इस E1 को हम निकाल रहे हैं पहले, E1 इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इस प्लेट के कारण, ठीक है। तो E1 इक्वल टू आपका मैंने बताया था, इससे पहले मैंने एक डेरिवेशन आपको कराया है, ठीक है। तो वो डेरिवेशन आप लोग, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस डेरिवेशन में हम लोगों ने ज्ञात किया था कि E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो वही डेरिवेशन हम यहाँ पर लगा देंगे। उस डेरिवेशन का नाम क्या था उसको बता देता हूँ। तो उस डेरिवेशन का नाम था कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो उस डेरिवेशन को मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो उसी सूत्र को मैंने यहाँ पर रखा है और रखा भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समतल चादर यहाँ पर भी है, ठीक है। तो देखिए ये आपका हो गया फर्स्ट, E1 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसी प्रकार हम E2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि दूसरे प्लेट के कारण ज्ञात कर देते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P पर प्लेट 1 या फिर चादर 1, चादर 2, ठीक है, 2 लिख देंगे, 2 के कारण, क्योंकि दूसरे का हम ज्ञात कर रहे हैं, कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले समझा देता हूं मैं आपको थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए E1 के कारण सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हुआ, तो एक बात आप बताइए, यहाँ पर E2 जो होगा वो भी क्या होगा, सिग्मा इस पर एक समान रूप से वितरित है, ठीक है, और 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि यहाँ पर भी वही सूत्र आपका रहेगा। तो E2 भी यहाँ पर हो जाएगा आपका E2 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ऐसे आपको बिल्कुल करना है, सेम यही प्रोसेस, समझ में आ रहा है। जैसे देखिए E1 पर भी सिग्मा आपका था पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है, तो हमने ज्ञात किया था इससे पहले वाले डेरिवेशन में कि सिग्मा इक्वल टू ई इक्वल टू होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हमने लिखा, तो जितना आवेश इस पर है उतना आवेश इस पर भी है, ठीक है। इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो हमने E2 इक्वल टू सिग्मा यहाँ पर भी है अपान 2 एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, ठीक है, दोनों सेम है। अब आगे देखिए हमें करना क्या है, पहले समझिए। तो देखिए हमें अब इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है, ये दोनों एक ही दिशा में है, देखिए दोनों एक ही दिशा में है, ठीक है। तो जब एक ही दिशा में होंगे तो इसकी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए बिंदु P पर, या फिर आप लिख सकते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब आप ज्ञात करेंगे तो दोनों को आपको जोड़ देना होगा, यानी कि E इक्वल टू आपको लिख देना होगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, यानी कि जो चादर 1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और चादर 2 के कारण, दोनों को हमें जोड़ देना होगा। अब चलिए हम जोड़ देते हैं, बहुत ही सिंपल है आपका ये डेरिवेशन, बहुत ही आसानी से मैंने सॉल्व करा दिया, अभी करा रहा हूं, ठीक है। तो E1 देखिए क्या है आपका सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की वैल्यू कितनी है देखिए सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो आप लोग सिंपली समझ सकते हैं क्या आएगा। तो इधर मैं जोड़ देता हूं, तो देखिए हर इसका बराबर है तो हर को हम बराबर लिखते हैं 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, ठीक है, दोनों समझ में आ रहा है। इसको आप नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो सिग्मा एंड सिग्मा कितना होगा आपको पता होगा, जब सिग्मा सिग्मा जोड़ेंगे तो 2 सिग्मा आ जाएगा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए दोनों में कुछ कट रहा है, 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फाइनली जो आपका E आ जाएगा वो कितना आ जाएगा,
सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेशन प्रूफ हो चुका है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगी, जहाँ सिग्मा है पृष्ठ आवेश घनत्व और एप्सिलॉन नॉट आपका है निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा, तो आप कह सकते हैं E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। वैसे तो मैंने आपको विद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कि 3-4 चैप्टर के लगातार सूत्र बताए हैं। अगर आप लोग सर्च करेंगे कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र इंपॉर्टेंट फार्मूला तो आपको मिल जाएगा। सभी के मैंने 10-10, 12-12 सूत्र बता दिए हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं उसे भी। ठीक है, वो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी। तो देखिए ये आपका आ गया परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए हमें ये यही प्रूव करना था। शुरुआत में मैंने यही कहा था कि E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यही हमें प्रूव करना था। तो देखिए यह 100% प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप लोग भी अब इसे प्रूफ कर सकते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कितने लोगों को अच्छे से समझ में आ गया वो भी बताइएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा ये था, दोनों का हमने E1 और E2 निकाल लिया, सेम है, दोनों को जोड़ दिया, आपका आंसर इतना आ गया। बस सिंपल है, केवल चित्र पर आपको ध्यान देना है, जो कि मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर समझा दिया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से डेरिवेशन समझ में आ चुका होगा। अब आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग वो 3 डेरिवेशन जरूर देखिएगा जो इससे पहले मैंने बनाए हैं, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।